आज की बहुत सुंदर और रोचक कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत सारे महल हैं और भगवान मुझ पर अगर कृपा करें तो आधा कुछ मुझे भी दे दें तो मैं यहीं आराम से रहूँगा और एक ही जगह पर टिका रहूँगा। नहीं तो मुझे इधर उधर घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। भगवान के द्वारिका में बहुत सारे महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपके पास बहुत सारे महल हैं, एक हमको तो दे दो, हम भी यहाँ आपके साथ आराम से रहेंगे और मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा परम भक्त है और विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी और यह मुझे भूल जाएगा, मेरे से दूर हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता भगवान करने लगे। और हम अगर सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया और नारद से कहा, जाकर देख लो, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं तुम रह लो, उसी को तुम्हारे नाम कर देंगे। नारद जी वहाँ चले गए। भगवान की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक के 11-11 बच्चे थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी उन्हें एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, प्रभु, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, फिर मैं भी क्या करूं? होता तो मैं तुमको आराम से दे देता, मुझे देने में कोई परेशानी नहीं होती। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय और धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर खिसका कर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। मुझे भगवान से ये उम्मीद थी, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की बड़े प्रेम से रखा और बड़े प्रेम पूर्वक आदर के साथ उनके साथ बातचीत किया, अच्छा व्यवहार किया। और उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, भगवान श्री हरि से ही मेरा प्यार ज़्यादा है, मैं उनको ही ज़्यादा मानती हूँ। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिलेंगे, श्री हरि से ही आपका पुनर्मिलन होगा। रुक्मणी जी बोली, मेरी इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएगा, इसलिए दूसरे करें, इससे पहले आप ही कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई, वो समझ गए और उन्होंने जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा, उठाओ कमंडलू
और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात है? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठरी भी नहीं थी, तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर वहाँ से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ, बताओ, हुआ तो क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब वे ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मणी को होश आया कि यह तो बड़ा गड़बड़ मामला हो चुका है, अब क्या करूं? रुक्मणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं लेके जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां भी वहाँ इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जाम्बवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता है, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया है। कहने लगे, क्या प्रभु, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानी ने कहा, नारद जी, कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया, अपने को तो महल ही चाहिए था और यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझाने पर बात आज रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ गया है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान स्वयं बैठे थे वह वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय है ही नहीं। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर महिलाएं सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए,
आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है, तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पतरे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया है, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर मैं इसका क्या करूँगा। उन्होंने कहा, भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हो, मेरी तरफ देखो, मेरा भी भला करो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझ कर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो प्रभु, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया है, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। यह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरी शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है, इसे निकाल दो। इस प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना, तो भी मेरी मुक्ति। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से गले लगाया, हृदय मिले और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है, तू मेरा परम भक्त है, तूने सबका कल्याण किया है और तुम्हारा जैसा मेरा कोई परम भक्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदैव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। इस प्रकार भगवान जी ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और नारद जी प्रसन्न हो गए। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।